Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। The Bible speaks about a God who loves the creation. बाइबल एक ऐसे परमेश्वर के बारे में कहता है जो अपनी सृष्टि से बहुत अधिक प्रेम रखता है And He is the creator. और वो सृष्टि करता है And He wants to see that the creation attains its glory. और वो ये भी चाहता है कि उसकी सृष्टि उसकी महिमा पाए And He does all things accordingly. और उसके लिए वो सभी बातें उसी प्रकार से करता है। He doesn't want anybody in this world to be lost. और वो ये नहीं चाहता कि इस दुनिया में कोई भी नाश में जाए And therefore He plans everything accordingly. और इसीलिए वो सारी योजनाएं उसके अनुसार ही करता है। And therefore grace of God is a Christian marvel. और इसीलिए अनुग्रह जो है मसीहियों के लिए एक अद्भुत बात है Because the judge becomes his savior. क्योंकि एक न्यायी खुद उद्धारक बनता The है। judge who is seated on the throne, ऐसा एक न्यायी जो सिंहासन में है and he becomes our own savior. और वो खुद उद्धारक के रूप में होता है। That is why when Christ was living in this world, इसीलिए यीशु मसीह जब इस संसार में थे, in Matthew 11:28 we read like this. मत्ती रचित सुसमाचार 11 उसका 28वें वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। All who Christ said like this. और यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, All who burden and heavy laden, come to me, I will give you rest. जो परिश्रम करने वाले हैं या बोझित हैं वो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। No worldly system will welcome us like this. और कोई भी इस संसार की बातें हमें इस प्रकार स्वागत नहीं करेगा। No religious system welcomes a person like this. कोई धर्म इस प्रकार से हमें स्वागत नहीं करेगा। The God of Bible welcomes us like this. और परमेश्वर जो है इस वचन का वो हमें इस प्रकार स्वागत करता He knows है। that we are burdened. वो जानता है कि हम बोझित हैं। He knows that we need rest. वो जानता है कि हमें विश्राम की जरूरत है। And he knows that there is no other way for man. और वो ये भी जानता है कि उसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है मनुष्य And that is के why लिए। I said he loves the creation. और इसलिए मैंने कहा कि वो अपनी सृष्टि से बहुत अधिक प्रेम करता And है। whoever believes in Jesus Christ, और जो कोई उस यीशु मसीह पर विश्वास करता है, we are justified. हम न्याय ठहराए जाते हैं। You know how we are justified? आप जानते हैं कि हमें कैसे न्याय मिलता है? A man worthy of condemnation, एक मनुष्य जिसको न्याय होना था, who is worthy of punishment, जिसको दंड मिलना था, he is getting a privilege of being called as the sons of God. उसको एक ऐसा सौभाग्य मिलता है कि वो परमेश्वर के पुत्र कहला सके। In Romans chapter 8 verse 32. और रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 32वां वाक्य, We read like this. रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 32वां वाक्य, He who did not spare his own son but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। God, looking at the pathetic situation of man, और जब मनुष्य की बुरी परिस्थिति को परमेश्वर देखता है, God plans. और तब परमेश्वर योजना करता When है। he plans, he doesn't give us any material things. और जब वो योजना करता है तो भौतिक बातों के लिए योजना नहीं करता है। He wants his own son to come into this world. वो चाहता था कि उसका इकलौता पुत्र ही इस दुनिया में When आए। Jesus Christ came into this world, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, the very purpose was और उसका एक ही मात्र उद्देश्य था to send him to the cross और उसे क्रूस पर चढ़ाया जाए as a propitiation for our sins. और हमारे पापों के लिए वो उसे क्रूस पर मारा गया। God did it graciously. और परमेश्वर ये अनुग्रह से किया। He gave it freely for mankind. और ये मनुष्य के लिए मुफ्त में दिया गया। Therefore, no man can boast. और इसलिए कोई भी मनुष्य अपने आप में घमंड नहीं कर सकता। No prayer can get this privilege. और कोई भी प्रार्थना के द्वारा ऐसा एक बड़ा सौभाग्य नहीं मिल सकता। No ritual can get this benefit. कोई भी रिवाज से हमें ये सौभाग्य नहीं मिल सकता। Only Jesus Christ can give us this benefit. केवल यीशु मसीह ही ये फायदे को दे सकते हैं। It was God's merciful decision. और ये परमेश्वर का एक कृपा भरा निर्णय था। And not only that, you know why he did it?
और केवल ये नहीं, आप जानते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया? to prevent us from the wrath of God. ताकि हम परमेश्वर के क्रोध से बच सके। In Romans 3:24, रोमियो की पत्री 3 अध्याय 24वें वाक्य we में read like this, हम इस प्रकार पढ़ते हैं, and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, से में धर्मी ठहराए जाते हैं। And if we believe in Jesus Christ by faith, और यदि हम विश्वास के साथ यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, we get into this richness of grace. तो हमें ये अनुग्रह का जो अनुग्रह है वो हमें भरपूरी से मिलता है। And we can enjoy that grace. और इस अनुग्रह का हम आनंद भी ले सकते हैं। And this grace, और ये अनुग्रह, this blessing, और ये आशीष, we read about it in Ephesians chapter 1:3. और इसी बात को हम एफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 3 वाक्य में पढ़ते हैं। Ephesians chapter 3, 1:3. It says like एफिसियों की this: पत्री 1 अध्याय उसका 3 वाक्य, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in heavenly places. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। What are the heavenly blessings? वो स्वर्गीय आत्मिक आशीष क्या क्या है? It is the presence of Christ Himself in our lives. वो खुद यीशु मसीह का उपस्थिति हमारे जीवन में है। And further in verse 5, और बाद में उसी अध्याय के 5वें वाक्य में, looking at the pathetic situation of man, जब मनुष्य की एक बुरी परिस्थिति को देखते हुए, He predestined it before we were born. वो पहले से ठहराया गया हमारे जन्म लेने से पहले ही। And He predestined it to be destined that we will be called sons of God. और पहले से वो हमें ठहराया गया उसके पुत्र कहलाने के लिए। And therefore we were chosen for glorification. और इसलिए हम चुने गए ताकि उसकी महिमा हम कर सके। We read about it in verse 12. और 12वें वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, So that we who were the first hope in Christ might be to the praise of His glory. कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। And you know why He did it? और आप जानते हैं कि क्यों उसने ऐसा किया? So that we may receive a wisdom and revelation of the knowledge of God Himself. ताकि हमें उसके प्रकटीकरण का ज्ञान और Yes. बुद्धि हो सके। And do you want that revelation? क्या आपको उसके प्रकाशन का ज्ञान चाहिए? Then believe in Jesus Christ. तो फिर आप यीशु मसीह पर विश्वास करिए। That is why Paul, इसीलिए पौलुस in the book of Galatians, in the letter to Galatians, और गलातियों की पत्री में after understanding what grace is, अनुग्रह को समझते हुए he says, I will not nullify the grace of God. वो इस प्रकार कहता है कि मैं अनुग्रह को कभी व्यर्थ ना ठहराऊंगा। And this grace is not just for a shorter period of time. और ये अनुग्रह जो है कुछ समय के लिए नहीं है। In 1 Peter 1:5 we read like this. पहले पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 5वें वाक्य में, 1:5. पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 5वां वाक्य, Who by God's power are being guarded through the faith for a salvation, ready to be revealed in the last time. पहला पत्रोस पहला अध्याय 5वां वाक्य, जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए Yes. जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। We are guarded by God's power till the end. हम परमेश्वर के सामर्थ्य से रक्षा किए जाते हैं। Till the coming of the Jesus Christ, when Jesus Christ will come back, till that time we will be guarded. जब तक मसीह वापस लौट नहीं आते तब तक ये रक्षा हमारे में बनी रहती है। Now finally, और अंत में, do you know why He gave this grace? और आप जानते हैं कि ये अनुग्रह हमें क्यों दिया गया? When we live in this world, जब हम इस दुनिया में रहते हैं, we have been created as His workmanship. हम उसके कारीगर के रूप में बनाए गए In हैं। Ephesians 2:10 we read like this. एफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 10वें वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, For we are His workmanship created in Christ Jesus for good
good works which God prepared beforehand that we should walk in them. क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं Yes. जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। God prepared it beforehand. परमेश्वर ने पहले से इन सबको तैयार We किया। are His workmanship. हम उसके कारीगर हैं। Do you want this grace? क्या आपको ये अनुग्रह चाहिए? Do you want the judge to become your savior? क्या आप चाहते हैं कि आपका न्याय आपका उद्धारक बन जाए? Whoever listens to me, जो कोई आज हमें सुनते हैं, Jesus Christ is there calling you. आज यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। Come to me, I will give you rest. तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। And not only that, और केवल ये ही नहीं, He has predestined us. और वो उसने हमें पहले से ही ठहराया है। The judge is welcoming you. वो न्याय आज आपका स्वागत कर रहा है। And He is welcoming you as a savior. और वो आपको एक उद्धारक के रूप में बुला रहा है या पुकार रहा है। And He wants to fill you with heavenly blessings in Jesus Christ. और वो आप में उन सारी स्वर्गीय आशीषों से भरना चाहता है। The choice is yours. आपका है चुनाव। There are many options in this world, इस दुनिया में बहुत से और भी चुनाव हैं, but none of them will make us into God's workmanship. लेकिन ये कोई भी जो संसार की चुनाव है हमें परमेश्वर के कारीगर नहीं बना सकता। And we have been created for good works in this world. और हम अच्छे कामों को करने के लिए इस दुनिया में बनाए गए हैं। And God will protect us till the end of this world. और ये परमेश्वर हमें अंत तक हमारी रक्षा करेगा। May God bless us with this word. परमेश्वर इन वचनों से आप सबको आशीषित करे। Amen. आमीन।